अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अपीलों पर समाअत करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से नैब की नवाज शरीफ की बरयत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अपीलों पर समाअत करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से नैब की नवाज शरीफ की बरयत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अपीलों पर समाअत करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से नैब के नवाज शरीफ की बरयत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अपीलों पर समाअत करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से नैब के नवाज शरीफ की बरयत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान नियाजी हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद हैं। इजहार खान नियाजी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी किए जा चुके हैं, लेकिन तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमीशन से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है कि बरतानवी हाई कमीशन ने बजरिया ईमेल नोटिस की कापियां नवाज शरीफ को भिजवाई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के नाकाबिले दायमी वारंट जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान नियाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अपीलों पर समाअत करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से नैब की नवाज शरीफ की बरयत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ओपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया है। कौम का पैसा लूटने वाले APC के नाटक के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम बाशऊर हैं और नाहल करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बाशऊर अवाम को मुस्तरद शुदा अनासर धोखा नहीं दे सकते। ओपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की और खुशहाली रोकने के दर पे हैं। ये अनासर मुल्क को तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी की तरह APC का ये ड्रामा भी नाकाम रहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, अपोजिशन ने एक बार फिर साबित किया वो सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मायूसी अनासर और फिर उसके साथ साथ APC से भी मायूस किया है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गंदम आटे के स्टॉक कीमतों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अलीम खान ने बताया कि महकमा खुराक आटे की मुनासिब सप्लाई को हर कीमत पर यकीनी बना रहा है। नोटिफाइड रेट पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इक़दाम उठाए गए हैं। महकमा खुराक की हुकाम को आटे की कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गंदम आटे के स्टॉक और कीमतों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अलीम खान ने बताया कि महकमा खुराक आटे की मुनासिबत सप्लाई को हर कीमत पर यकीनी बना रही है। इसी से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ास तौर पर गंदम के आटे के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तहम सियासी अमूर जो हैं वो भी इस मुलाकात के दौरान ज़ेरे बहस आए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने की हदायत जो है वो भी दी गई है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था
کہ آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ صرف ذاتی مفادات کا تحفظ چاہتی ہیں۔ تاہم مایوس عناصر کی اے پی سی بھی مایوس کن رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے قومی مفادات کو یکسر فراموش کیا ہے، جبکہ قوم کا پیسہ لوٹنے والے اے پی سی کے ناٹک کے ذریعے عوام کو گمراہ نہیں کر سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام باشعور ہیں اور نااہل اور کرپٹ چہروں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باشعور عوام کو مسرت شدہ عناصر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں مل کر ترقی اور خوشحالی روکنے کے در پر ہیں، جبکہ یہ عناصر ملک کو ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا منفی کردار افسوسناک ہے، تاہم ماضی کی طرح اے پی سی کا یہ ڈرامہ بھی ناکام رہا۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ملاقات میں بات ہوئی ہے کہ خوراک آٹے کی جو مناسب سپلائی کو ہر قیمت پر یقینی بنا رہے ہیں، نوٹیفائڈ جو ریٹ ہے اور آٹے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ اگر اکثر دیکھا جائے تو مارکیٹس میں، بازاروں میں، دکانوں پہ اس ریٹ کے اوپر آٹا عام عوام کو مہیا نہیں کیا جا رہا۔ یہ بالکل آٹے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینئر وزیر کو ہدایات جاری کی کہ آٹے کو سرکاری ریٹ کے مطابق جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیابی اس کی یقینی بنائی ہے۔ تاہم اس موقع پر سینئر وزیر علیم خان کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک آٹے کی مناسب سپلائی کو ہر قیمت پر یقینی بنا رہا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے ہیں اور بہت جلد مارکیٹوں میں سرکاری ریٹ کے مطابق آٹا دستیاب ہوگا۔ تاہم وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آٹے کی کوئی قلت نہیں ہے، آٹے کے وافر ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اے پی سی میں ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے نعرے پر فواد چودھری کی اپوزیشن پر تنقید۔ جب تک سیاستدان خود میں جمہوریت نہیں لاتے، ملک میں کیسے آئے گی؟ فواد چودھری کا ٹویٹ سوال اٹھایا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا اپنی اپنی پارٹیوں کی قیادت سنبھالنا کیا کوئی جمہوری عمل ہے؟ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا ڈھانچہ غیر جمہوری ہوتا ہے تو ملک میں جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں جدید جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سیاسی جماعتوں کا اپنا غیر جمہوری ڈھانچہ ہے۔ پیغام میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ یہ غیر جمہوری سٹرکچر میرٹ کی بنیاد پر قائد کو منتخب کرنے کی بجائے صوابدید پر بنیاد رکھتا ہے۔ انہوں نے نون لیگ کے صدر مریم نواز اور پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی مثال بھی دی۔ آپ کو بتائیں کہ یقین ہے اے پی سی کے بعد اپوزیشن کی ساری جماعتیں جیل میں ہوں گی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جھوٹے الزامات لگا کر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ نیب تمام مقدمات کی ان کیمرہ سماعت کرے۔ نارووال سپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا بے بنیاد الزامات پر پیشیاں بھگت رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ نیب جو کچھ کر رہا ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح ہو گئی ہے۔ ایسے کیسز پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا نیب تمام مقدمات کی ان کیمرہ سماعت کرے۔ کہتے ہیں ججز نے نیب سے استفسار کیا کہ کس اختیار کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کبھی شہباز شریف، کبھی احسن اقبال اور کبھی میرے خلاف عدالت لگی ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کے اے پی سی خطاب پر تنقید بارے رد عمل میں نون لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں بھارت تو عمران خان کی ناکام گورننس پر خوش ہے اور بھارت نے عمران خان کی کمزور حکومت کو دیکھتے ہوئے 5 اگست کا اقدام کیا۔ نارووال سپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت پر میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ نارووال سپورٹ سٹی مقدمے کا ریفرنس آج تک نہیں بنایا جا سکا۔ نیب گردی کی وجہ سے ملک کا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ بھارت تو عمران خان کی ناکام گورننس پر خاموش ہے اور بھارت نے عمران خان کی کمزور حکومت کو
देखते हुए 5 अगस्त का इकदाम किया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत पर मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मुकदमे का रेफरेंस आज तक नहीं बनाया जा सका। नैब गर्दी की वजह से मुल्क का इंतजामी ढांचा मफलूज हो गया है। अभी आपको अपडेट करें कि वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। इसी बारे आपको बता रहे हैं कि अहम अपडेट है कि वफाकी काबीना के इजलास के बारे में आपको बताएं कि कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना और चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। इंजेक्शन की कीमत के बारे में भी आज इजलास में बहस की जाएगी। वफाकी काबीना का आज इजलास होगा और कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी और 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा और ओगरा के मेंबर ऑयल की तैनाती की भी मंजूरी देगी। शकरगढ़ करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की 481वीं बरसी की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने के लिए 27 जून और 27 अगस्त को 2 खतूत भी लिखे, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया का नाम नेहाद दावेदार भारत रिवायती हठधर्मी बरकरार रखे हुए है। मोदी की भारत ने सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक देव जी की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए करतारपुर आने से रोक दिया। पाकिस्तान ने इंसदादे कोरोना इंतजाम मुकम्मल करके भारत को करतारपुर राहदारी खोलने के लिए 27 जून और 27 अगस्त को 2 खतूत भी लिखे, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात के तीसरे रोज नगर कीर्तन और दरबार कीर्तन में शिरकत के लिए पाकिस्तान और दीगर मुमालिक से यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंच चुकी है। यात्री रवायती इबादत और अरदास में शिरकत, मुतबर्रिकात की जियारत के साथ साथ भारतीय सरहद तक नगर कीर्तन का जुलूस भी निकालेंगे। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों के मज़हर हैं, ये कहना है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाबाए राय के भी मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर खिताब, कहा कि नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। कहा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की जुस्तजू की जाए। इस ज़िम्ने अक़वाम मुत्तहिदा ने तवील सफ़र भी तय किया है। खुशियों को मनाते हुए इसकी कमजोरियों को नजरअंदाज न किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की मजमूई कामयाबियों के साथ इन नाकामियों को मिलाकर देखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा पर आज गपशप की जगह होने का तंज हो रहा है। इसकी करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्बाबे राय के भी मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की डिमांड जोबली और एक तारीखी मौका है जो हंगामा खेज वाक़यात और दिलचस्प इम्कानात का सफर भी है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में बड़ी तादाद में मुहाजिरीन की मेजबानी करने वाला मुल्क है। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बुनियादी असूलों की तरफ पलट कर देखने का मौका है। ये बावकार अंदाज में खुद एहतसाबी का मौका भी है। कुछ भी दीगर बरतरी के गलत नजरियात की राख से अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीद ने जन्म लिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह आलमी रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। कसीरुल जहती चैलेंजेस हैं, कसीरुल जहती हल नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गवर्नर्स की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का इंसाफ, बाहमी और एहतराम और ममालिक की बराबरी पर जोर। चीनी सदर ने कहा कि छोटे बड़े ममालिक को आपस में ताउन करके अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। शी जिनपिंग ने पैगाम दिया है कि एहतराम होना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का इंसाफ, बाहमी एहतराम और ममालिक की बराबरी पर जोर। उधर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं बलूचिस्तान के इलाकों में मंद और गब में मार्केटें कायम की जा रही हैं। ट्वीट में कहा मार्केटों के कयाम से मकामी माइशत बेहतर और स्मगलिंग खत्म होगी। कहा मार्केटों के कयाम से हमसायों से तिजारत में बेहतरी आएगी। आपको बता रहे हैं आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं बलूचिस्तान के इलाकों में मंद और गब में मार्केटें कायम की जा रही हैं। ट्वीट में कहा मार्केटों के कयाम से मकामी माइशत बेहतर और स्मगलिंग खत्म होगी। कहा मार्केटों के कयाम से हमसायों से तिजारत में बेहतरी आएगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर रुखसत पर होने के बाद समाअत मुलतवी हुई। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत 20 अक्टूबर को दोबारा होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर रुखसत पर होने के बायस समाअत मुलतवी हुई। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत 20 अक्टूबर को दोबारा होगी। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी के बानी आलमे इस्लाम के अजीम मुफक्कर सैयद अबुल आला मौदूदी की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सैयद मौदूदी को किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया। तहरीक खत्म नबूवत में हिस्सा लेने की पादाश में मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में खत्म कर दी गई। इस बारे देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। सैयद अबुल आला मौदूदी 25 सितंबर 1903 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। चिश्ती बुजुर्ग ख्वाजा मौदूद हसन की निस्बत से मौदूदी कहलाए। इनके वालिद अहमद हसन भी दीनदार शख्सियत और कानूनदान थे। सैयद मौदूदी ने जमाते इस्लामी और इस्लामी जमीयत तुलबा की बुनियाद रखी। इन्हें 1951 में तहरीक खत्म नबूवत में हिस्सा लेने की पादाश में मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में खत्म कर दी गई। सैयद अबुल आला मौदूदी ने 1965 में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना की मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तलाफ 1969 की अयूब खान के खिलाफ तहरीक जमहूरियत और 1977 की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। मौलाना मौदूदी ने मुतअद्दिद किताबें भी तसनीफ की, जबकि इनका कारनामा 6 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान करीम की तफसीर तफहीमुल कुरान है। जमाते इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि सैयद अबुल आला मौदूदी की जिंदगी का मकसद इस्लाम का नफाज था। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानों को पैगाम दिया कि हकीकी खुशहाली के लिए और दुनिया को हकीकी तरक्की देने के लिए और रूह और दिल को सुरूर और सुकून पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो ये कि अल्लाह की वहदानियत
अल्लाह की बंदगी कबूल किया जाए। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में जितनी भी तहरीकें चली उनमें मौलाना मौदूदी का तहरीर करदा कादियानी मसला एक तारीख साज हैसियत रखता है। जिस तहरीर की पादाश में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन ना उन्होंने अपील की और ना इसके लिए किसी के सामने सर झुकाया। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना मौदूदी के बहुत सारे कारनामों में एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो उनकी तसानीफ हैं और वो तहरीक बर्पा करना है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ नामों के साथ काम कर रही है। वो ये कि इस्लाम का अमली तौर पर जो नफाज है वो किया जाए और इस्लाम को मजमूई तौर पर एक निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मान लिया जाए और उस पर हर पहलू पर अमल किया जाए। सैयद मौदूदी को किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया। अदालत की वजह से इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां 22 सितंबर 1979 को वो खालिक हकीकी से जा मिले। सैयद अबुल आला मौदूदी फिक्री मुसन्निफ और जमहूरी जद्दोजहद करने वाले दीनी सियासी रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। फैक्ट्री मालिकान और मुल्जिमान ने आतिश ज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को दिन दहाड़े जला दिया गया था। फैक्ट्री में आग के बायस 262 अफराद जाँ बहक हुए थे। अपडेट करते चलें आपको सानिया बल्दिया केस के हवाले से। आपको बताएं कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। फैक्ट्री मालिकान और मुल्जिमान ने आतिश ज़दगी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को दिन दहाड़े जला दिया गया था। फैक्ट्री में आग के बायस 262 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा टीवी टुडे ब्यूरो चीफ है हमारे साथ लाइन पर मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा इस केस के बारे में। जी 11 सितंबर 2012 का दिन तारीख का इंतहाई शातरीन दिन है, जो कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री को दहशतगर्दों ने आग लगा दी थी सिर्फ भत्ता न देने की बुनियाद पर, जिसमें 259 मजदूर जो है वो जलकर राख हो गए थे। और ये सानिया ने जो है वो न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर की फजा को सोगवार कर दिया था और हर आंख इश्क बार थी। ताहम इसके केस की ट्रायल हुआ, उसकी समातें रहीं। 400 के लगभग जो गवाह थे उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड के इंसाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इस केस की समात रही है और गुज़िश्ता समातों में इन मुल्जिमान के ऊपर फर्द जुर्म ऐड कर दी गई, जिनमें साबिक सूबाई वजीर सनद इंडस्ट्री रऊफ सदीकी, रहमान बोला जो कि सेक्टर इंचार्ज था, जुबैर शरिया समेत हमाद सदीकी के भी इसमें नाम थे जो MQM की कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे, उन समेत दीगर मुल्जिमान भी इसमें शामिल थे। और इनकी समातें होती रहीं और गुज़िश्ता समात के ऊपर इसका फैसला आना था, मगर वो फैसला फिर ताखीर का शिकार हो गया और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज के दिन एक बार फिर सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो फैसला है वो सुनाए जाने का इम्कान है। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाने का कहा जा रहा है कि ये सुना दिया जाएगा और इसमें उन जो बेगुनाह मजदूर थे जो कि इस आग की भट्टी में जलकर राख हो गए थे, उनके लवाकीन को इंसाफ मिलने का इम्कान लगता है। ताहम दूसरी तरफ जो जराए हैं उनका कहना है कि मुल्जिमान ने भी अपने हिकमत अमली बना ली है कि अगर खसूसी अदालत से इनका दहशतगर्दी की जो खसूसी इलाज उसके हवाले से इनके खिलाफ मुल्जिमान के फैसला आता है तो वो इसके और अपील पर जाएंगे और उन्होंने इस हवाले से भी अपने वकला वगैरह से मुशावरत मुकम्मल कर रखी है। ताहम उनके लवाकीन जो इसमें जहाँ बहक हो गए थे उनके लवाकीन इस उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उनके बेगुनाह के कत्ल में मुलव्वस जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेंगी। ताहम इस हवाले से जो फैक्ट्री मालकान थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने स्टेटमेंट भी दिए, जिन्होंने MQM को मुर्द इल्जाम कराया था। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए उनसे भत्ता मांगा गया, 90 पे तलब किया गया। हमाद सदीकी और रऊफ सदीकी समेत दीगर अहम शख्सियात भी थी जिन्होंने भत्ते के हवाले से किरदार अदा किया, मगर भारी भरकम भत्ता न देने पर जो है इन फैक्ट्री मालकान को सजा देने के लिए
और उनके कारोबार को तहस-नहस करने के लिए बेगुनाह मजदूरों को भी उसमें जलाकर राख कर दिया गया। फैक्ट्री को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा क्राम मच गया था और ये 8 साल का बच्चा गुजर चुका है और लवाकिन इस इंसाफ के मुंतज़िर थे और आज इस केस का फैसला जो है सुनाए जाने का इम्कान है। जी मलिक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने इस बारे आगाह किया। मोटरवे ज्यादती केस 14वां रोज हो चुका है, लेकिन मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार ना हो सका। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी ना होने के हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आईजी से जवाब तलब कर लिया। मजीद आबिद मल्ही के 13 रिश्तेदार जेर हिरासत हैं। गिरफ्तार मुलजिम शफकत की ताहाल शनाख्त परेड नहीं हो सकी है। जी आपको बता रहे हैं वजीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब से इसके बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस 14 रोज मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार ना हो सका। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी ना होने के हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आईजी से जवाब भी तलब कर लिया है। इसके साथ साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शिराज निसार, उनसे मजीद जानेंगे। जी शिराज निसार, बताइएगा कि मोटरवे ज्यादती केस में 14 रोज हो चुके हैं, लेकिन मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानब वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट भी तलब कर ली आईजी से और पंजाब पुलिस अब कहां खड़ी है, इसके बारे में तफसीलन ब्रीफ कीजिएगा। पंजाब पुलिस मुलजिम के पीछे खड़ी है और मुलजिम पंजाब पुलिस के आगे भाग रहा है और पंजाब पुलिस उसको बार बार बता रही है कि हम वहां भी गए हैं और वहां भी गए और कैसे गए हैं। उसको ये भी बताया जा रहा है, वो तो किसी चाय वाले होटल पे बैठ के अगर टीवी पे देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि पंजाब पुलिस किस रास्ते से मेरे पीछे है। आईजी पंजाब को जो बुलाया वजीर आला पंजाब ने, वो ये कहने के लिए बुलवाया था कल कि आपको ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए था कि जी हम जब पहुंचे हैं किला उस्ताद शाह तो मुलजिम जो है वो मरकजी अपनी बीवी समेत हमारे सामने भाग के है। ये देखें, इस तरह की प्रैक्टिस है। अभी जो है वो आज सुबह डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है चौधरी सुल्तान जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन है, जो इंचार्ज है इन तमाम टीमों के, जो 22 टीमें बनाई गई हैं वजीर आला पंजाब की तरफ से, तो उनका कहना है कि जी अब हमें कुछ ऐसे क्लू मिल गए हैं जो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते और उम्मीद है कि जल्द जो है वो मुलजिम गिरफ्तार हो जाएगा। जबकि कल वजीर आला पंजाब की तरफ से और आईजी पंजाब की तरफ से ये एक नई बात कही गई थी कि जी मुलजिम जो है वो मास्क पहन के फिर रहा है। अगर इनको ये पता चल गया कि मुलजिम मास्क पहन के फिर रहा है तो कहाँ फिर रहा है, उसे वहां से पकड़ा जा सकता था। मुलजिम पकड़ा तो जाएगा, इंशाल्लाह जरूर पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाना भी चाहिए। लेकिन पुलिस की जो है वो इसमें नाकस तफ्तीश नजर आई है एज यूजुअली, जैसे ये करते ना, और हजारों की तादाद में मुलजिम जो है वो गुज़िश्ता साल इसी वजह से रिहा हुए अदालतों से कोई एविडेंस इकट्ठे नहीं हो सके। शिराज सर, इसके बारे में ये भी बताइए कि पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ जो मुलजिम है उसके खाके पेश किए गए हैं, इसके बारे में क्या इतलात हैं? जी मुलजिम ये आज तक जो है वो लाखों की तादाद में खाके बनाए जा चुके हैं। इन खाकों से आज तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। बाकायदा सीआरओ ब्रांच है जिसका ये काम ही सिर्फ ये है कि खाके बना के मुलजिम गिरफ्तार करने। इनको तो सेफ सिटी में मुलजिम का चेहरा सही नजर नहीं आता, तो ये कैसे खाके बनाएंगे। बहरहाल जो है वो डीएजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्द जो है वो मुलजिम को न सिर्फ सामने लाएंगे बल्कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया शिराज निसार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मुरीद के नारंग मंडी कोट मलचंद रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से लाहौर आने वाली लासानी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, नारंग मंडी मुरीद का इलाका है, मुलचंद रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से लाहौर आने वाली लासानी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुरीद के नारंग मंडी कोट मोलचंद रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से लाहौर आने वाली लासानी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मजीद जान लेते हैं मुरीदकी से टीवी टुडे के नुमाइंदे मियां जमील से। जी मियां जमील, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये कुछ ही देर कबल पहले ये वाकया नारंग मंडी अलमोचा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर ने अपने हाजिर दिमाग से ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया, जिसमें तमाम मुसाफिर महफूज है, किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानब महकमा रेलवे के अहकाम वाकये की छानबीन कर रहे हैं कि ये वाकया इत्तफाकन था या किसी दहशतगर्दी का मंसूबा था। जबकि तमाम मुसाफिर महफूज है और जल्द ही ट्रेन को क्लियर करके लाहौर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, ड्राइवर ने हाजिर दिमागी दिखाई और बड़े सानिये से बचा लिया है ट्रेन को। बहुत शुक्रिया हमें तफसीरन आगाह करने के लिए मियां जमील। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,424 हो गई। मजीद 582 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,06,886 मरीज और 570 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ 2,93,159 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आपको कोरोना के बारे में, पाकिस्तान में उसकी सूरत के बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल हुआ है मजीद, और तादाद जो हो चुकी है वो 6,424। मजीद 582 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है। 3,06,886 मरीज, 570 मरीजों की हालत बताई जा रही है जो अभी तक तशवीशनाक है। 2,93,159 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख मरीज, 9,69,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,506, ब्राजील में 1,37,350, मेक्सिको में 73,697, रूस में 19,489, भारत में 88,965 और सऊदी अरब में 4,512 अमवात हो चुकी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख मरीज हो चुके हैं, 9,69,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,506, ब्राजील में 1,37,350, मेक्सिको में 73,697, रूस में 19,489, भारत में 88,965 और सऊदी अरब में 4,512 अमवात हो चुकी हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा।